हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए सिपाही भर्ती बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई है बिहार में, उसका टेस्ट सीरीज भी डिस्कशन लाए हैं। इसमें कुल टेस्ट जो है 30 सेट का प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा पुस्तक निकाली गई है, जिसका हम 4 टेस्ट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक नहीं देखें आप, तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दें, आप वहां से देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। यह जो टेस्ट सीरीज है पूर्णतः जो बिहार पुलिस का सिलेबस है उसको कवर करके तैयार किया गया। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन बने वो आपको एग्जाम में अगर पूछ दे तो वो आप बना पाए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का टेस्ट नंबर 5। टेस्ट नंबर 5 का हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। आपको बताना है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि जो है किस कमी के कारण होने लगता है। तो ये होने लगता है प्रोटीन के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। प्रोटीन जो होता है मानव में विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे, तो ये किए थे जे बॉर्जिलियस ने किए थे। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो दूध होता है, अंडा होता है, बादाम होता है, ये सब जो होता है ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। यही क्वेश्चन पूछ दे कि वसा शरीर को क्या प्रदान करता है, तो वसा जो होता है शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ दिया गया विटामिन। विटामिन के खोज सर्वप्रथम किसने किए थे, तो विटामिन के खोज सी फंक ने किए थे। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, तो जल में घुलनशील जो होता है बी और सी होता है। अब वही पूछ दे कि वसा में घुलनशील कौन होता है, तो वो ए डी ई के जो विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि मनुष्य को रक्त का दाब कितना होता है, तो वो होता है 120/80 होता है। याद रखिएगा, वो 120/80 mm/Hg होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मनुष्य का रक्त दाब मापा किस में जाता है, तो ये मापा जाता है स्फिग्नोमोनोमीटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, तो यह लाभ जो पाते हैं वो ऋणी होते हैं वही होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। बताना है आपको कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। यह जो संचित रहता है यकृत लीवर में रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। आपको बताना है किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। यह लाल कलर का दिखाई जो देता है वो मंगल ग्रह देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये मंगल ग्रह जो होता है किसके कारण लाल ग्रह दिखाई देता है, तो ये लौ ऑक्साइड के अधिकता के कारण ये लाल रंग दिखाई देता है। यह मंगल ग्रह जो होता है, मंगल ग्रह के उपग्रह किस नाम से जानते हैं, तो उसे फोबोस और डिमोस जानते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि फोबोस और डिमोस किसकी उपग्रह है, तो ये मंगल ग्रह के हो जाएंगे। यहाँ बुध दिया गया, बुध है जो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह जो है बुध ग्रह है। यहाँ शुक्र दिया गया, शुक्र जो होता है पृथ्वी के जुड़वा बहन या सबसे चमकीला तारा या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यहाँ शनि दिया गया, शनि का जो उपग्रह होता है शनि के उपग्रह को टाइटन कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि शनि जो ग्रह होता है इसके चारों तरफ एक छल्ला दिखाई देता है, तो ये एकमात्र ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ला दिखाई देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस वन वर्ड ट्रेवल बाय फुट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। पेडेस्ट्रियन जो हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो करेक्ट दिया गया है उसको सही चूज करना है, तो इसका जो सही दिया गया है ए नंबर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सफिक्स। इसमें सफिक्स चूज करना है, तो इसका जो सही सफिक्स दिया गया है वो एल वाई हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो डोंट ड्राइव रेकलेसली हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आयोडीम्स। आयोडीम्स का इसमें सही चूज करना है, तो दिया गया है कैरी द डे। कैरी द डे का अर्थ होता है विजयी होना, तो इसका जो आयोडीम्स हो जाएगा इसका वॉर्म ए विक्टोरी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, वॉन ए विक्टोरी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब ही विल अनलॉक द डोर व्हेन डैश हियर। तो यहाँ जो करेक्ट वर्ब भरना है तो इसमें जो वर्ब हो जाएगा वो इज गेटिंग हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश में उत्पत्ति किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है। तो यह जो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस ह्रास हो जाता है, या एनडीपी हमेशा जो होता है जीडीपी से कम ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। यो प्रयोग किया जाता है मुद्रा आपूर्ति की कमी की, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था। आपको बताना है प्रथम औद्योगिक नीति जो है ये कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था अप्रैल 1948 में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में स्वतंत्र भारत का द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था। तो ये घोषणा किया गया था 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। यह सर्वाधिक योगदान जो होता है ये होता है आपको सेवा क्षेत्र का, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बिहार में आय का सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब भारत में आय का सर्वाधिक सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। याद रखिएगा कि किस के क्षेत्र के तहत आता है सेवा क्षेत्र, तो ये तृतीय क्षेत्र के तहत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है B.S. नायपॉल है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। बताना है आपको कि हड़ौती बोली जो है भारत के किस राज्य में बोली जाती है। यह जो बोली जाती है राजस्थान में बोली जाती है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था। बताना है आपको भारत भारती पुरस्कार जो दिया जाता है ये सबसे पहले किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था सर्वप्रथम महादेवी वर्मा को, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये भारत भारती पुरस्कार जो है ये कौन प्रदान करता है, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। यह सर्वप्रथम कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1882 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। यह जो लिंग संबंधित अनुप्रयुक्त विकल्प जो है यह हो जाएगा आपको कर्ता कर्ती, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है उसको चूज करना है। तो इसमें जो गलत दिया गया है परमार्थ जो है गलत दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है आंखें चार होना जो शब्द होता है मुहावरे होते हैं उसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है एक दूसरे को देखना है, इसका दो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। आपको बताना है कि प्रथम थर्मामीटर जो विकसित किए थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो जो थे प्रथम थर्मामीटर विकसित किए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरामावस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़े में बंट जाता है, फटने से बने टुकड़े में संवेग का योगफल होगा। ये संवेग का योगफल जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल बहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल अघूर्ण का मान क्या होगा। तो बल अघूर्ण का मान जो हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। तो प्रकृति में बल का अस्तित्व जो है प्रत्येक स्थान पर वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक श्रोता की आवृत्ति 10 के पावर 3 हर्ट्ज है, तो उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा। तो उसका आवर्तकाल का मान जो हो जाएगा 10 के पावर -3 सेकेंड हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल होता है। याद रखिएगा आवृत्ति बराबर क्या होता है, तो 1 बटा में आवर्तकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस में उत्पन्न हो सकती है। बताना है आपको कि गैस में इनमें से क्या उत्पन्न हो सकता है।
तो गैस में उत्पन्न जो हो सकता है वो केवल अनुदैर्ध्य तरंग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उसका प्रतिबिंब जो होता है आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध होता है। बताना है आपको कि दर्पण के लिए यू भी एफ में क्या संबंध होता है। तो इसका जो संबंध होता है एफ इक्वल टू यू इंटू भी बटा में यू प्लस भी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्धन का इकाई क्या होता है? बताना है आपको कि आवर्धन का इकाई इनमें से क्या होगा। तो आवर्धन का इकाई जो हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष का कारण क्या है? बताना है आपको कि दीर्घ दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो यह कारण हो जाएगा रेटिना के बाद बनता है। तो ये क्या बनता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के बाद बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मैथ्स का क्वेश्चन है। इसको हम स्किप करेंगे, फिर आगे देखते हैं जीके जीएस का क्वेश्चन जो कि आगे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो इसका जो अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो चौरी चौरी कांड का वास्तविक तिथि जो थी ये 5 फरवरी 1922 थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये चौरी चौरी हत्याकांड जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव का पूजा करते हैं? यह प्रतिपादन जो किए थे सर जॉन मार्शल ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान थे? इसमें बताना है कि जैन विद्वान इनमें से कौन थे। तो इसमें जो जैन विद्वान थे हेमचंद्र थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। तो इसका जो पहला युद्ध जो हुआ था ये हुआ था वो 1775 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अप्रैल 1775 में लेक्टिंगटन में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी के जनता के बीच प्रथम स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ था। और वही 4 जुलाई 1976 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? ये युद्ध जो आरंभ हुआ था ये पोलैंड में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र किस आंदोलन का परिणाम था? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र जो था वो किस सम्मेलन का परिणाम था। तो ये परिणाम जो था ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह सम्मेलन कब हुआ था? तो यह सम्मेलन 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ था। वहीं पर 24 अक्टूबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। अब भारत जो इसमें कब शामिल हुआ था? तो भारत जो शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें कुल 193 देश शामिल हैं। यही क्वेश्चन पूछ दे कि लास्ट में सबसे ज़्यादा कौन इसमें शामिल हुआ है? तो दक्षिणी सूडान जो है ये 193वां देश शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है इसमें बताना है कि किस देश से गुजरती है या किस क्षेत्र से गुजरती है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अफ्रीका। अफ्रीका से भूमध्य रेखा हो या कर्क रेखा हो या मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ भारत है, भारत से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि तीनों रेखा किससे गुजरती है, तो वो अफ्रीका ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। इसमें बताना है कि प्रमुख वाणिज्य फसल इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चाय, रबड़, तंबाकू और जूट जो है ये प्रमुख वाणिज्य फसल है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? बताना है आपको कि वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक इनमें से कौन सा है।
तो सबसे प्रमुख घटक जो हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद अगर पूछ दे कि दूसरा कौन सा घटक है, तो दूसरा जो होता है ऑक्सीजन होता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि उससे नीचे जो तीसरा कौन सा होता है, तो वो कार्बन होता है। उसके बाद हाइड्रोजन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे प्रमुख घटक पूछा है तो डी नंबर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? बताना है आपको सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भारत में कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपको भील। भील जो जनजातीय समुदाय है वो सबसे भारत में बड़ा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है वो जामनगर है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है ओजोन परत जो होता है वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है। तो ये जो पाई जाती है समताप मंडल में। इसका जो आंसर हो जाएगा सेम सी नंबर हो जाएगा। समताप मंडल में ही मौसम शांत रहते हैं और समताप मंडल में 90% ओजोन पाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ देगी और किस में पाया जाता है, तो हल्का सा क्षोभ मंडल में 10% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणें का अवशोषण कर लेती है? यह अवशोषण जो है ओजोन परत करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली से मथुरा तथा बनारसी होते हुए कोलकाता को कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH-19 है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया है NH4, ऑप्शन में NH4, तो NH4 कहाँ से कहाँ है? तो NH4 जो है मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। अगला है NH10। NH10 जो है वो कहाँ से कहाँ होता है? तो यह दिल्ली से फाजिल्का को जोड़ता है। यहाँ NH6 दिया गया। NH6 जो होता है कोलकाता से हजीरा जो गुजरात में पड़ता है उसको जोड़ता है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा का नगर बसाया था? बताना है कि आगरा जो शहर है वो किसने बसाया था। तो इस शहर को जो बसाए थे सिकंदर लोदी ने बसाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये कब स्थापना किए थे आगरा शहर का? तो यह स्थापना किए थे 1504 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि ये सिकंदर जो है लोदी आगरा शहर को कब बसाए थे। तो ये 1504 में बसाए थे। यही सिकंदर लोदी जो है 1506 में आगरा शहर को अपनी राजधानी भी बनाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कारगर उपाय क्या है? तो इसका कारगर उपाय जो है सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? यह संयुक्त बैठक जो है ये आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ दे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो यह अध्यक्षता जो करते हैं राष्ट्र लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये संयुक्त बैठक का किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो संयुक्त बैठक की चर्चा जो है ये अनुच्छेद 108 में चर्चा है, जो कि राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होते हैं? बताना है कि पंचायती राज संस्था जो है उसके कितने स्तर होते हैं। तो इसके स्तर जो होते हैं 3 स्तर होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज किसके सिफारिश पर लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था बलवंत राय मेहता की समिति पे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 13वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था पंचायती राज को बल प्रदान करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसी के तहत भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितनी तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ये तारांकित प्रश्न जो है 20 पूछे जा सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये जो प्रयोग होता है वो प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोग अपने प्रतिनिधियों को सीधा निर्वाचन कराते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व का अधिकता रहती है? तो ये अधिकता जो रहती है हाइड्रोजन का रहता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के सापेक्ष परमाणु संहित कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? यह जो होता है ये 35 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? बताना आपको ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? यह जो आती है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण आती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अवरूप है, इसके हैं तो इसके 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या होता है? आपको बताना है उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो उंगली के नाखून में जो पाया जाता है वो कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है अमीनो अम्ल से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो हो जाएंगे राजीव कुमार। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो उनकी जो किया जाता है अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है टेकेफेरॉल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? बताना आपको कि रक्त दाब का नियंत्रण इनमें से कौन करता है। यह नियंत्रण जो होता है अधिवृक्क करता है। एड्रिनल ग्रंथि जो होता है वही रक्त दाब का नियंत्रण करता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? यह घोषणा जो है की गई है 2025 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो यह जो प्राकलन जो किया जाता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 74वां गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? यह प्रथम पुरस्कार जो मिला है उत्तराखंड को मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बल्टन साली का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? इसमें बताना है कि दबाव समूह के प्राथमिक उद्देश्य इनमें से क्या है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर सी नंबर हो जाएगा। नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार का दबाव डालना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निजी डैश उन्नति आहे सबे डैश को मूल भारतेंदु जी के ये पंक्ति पूर्ण करें। तो ये पंक्ति जो पूर्ण होगा तो इसमें पहला में जो होगा ये आपको ये इसका जो सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। पहला में निजी भाषा उन्नति आहे सबे उन्नति को मूल। इसका जो आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा ये आपको उपमा हो जाएगा। उपमा अलंकार इसमें पाया जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो है बास्केटबॉल से है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की बनी थी? यह जो बनी थी ये बनी थी श्रीलंका की। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये श्रीलंका के बनी थी तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सिरिमाओ भंडारनायके। ये कब बनी थी? तो 1960 में बनी थी, जो कि विश्व में पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है?
यह किताब जो है जीते हैं कार्लोस अल्कराज ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? बताना है आपको प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन पहली बार कब किया गया था? 776 ईसा पूर्व में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब किया गया था, तो ये शुरुआत किया गया था 1896 ईस्वी में। यही क्वेश्चन फिर पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था 1894 के ईस्वी में। फिर क्वेश्चन पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ल्यूसाने में है। जो कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था, तो ये किया गया था एथेंस में। याद रखिएगा, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन एथेंस में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो लूसाने में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शतरंज चेस का खेल शुरू हुआ था। बताना है आपको शतरंज जो है का खेल कब या कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसकी शुरुआत जो हुआ था वो भारत से हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि शतरंज जो होता है, शतरंज में कितने वर्ग होते हैं, तो शतरंज में 64 वर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार की मुद्रा क्या है? आपको बताना है कि म्यांमार जो देश है उसकी मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा जो है ये क्यात होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ टका दिया गया, टका किसका मुद्रा है, तो ये बांग्लादेश का है। यहाँ रुपया दिया गया, रुपया किसका है, तो ये रुपया जो होता है भारत का होता है। यहाँ डॉलर दिया गया, डॉलर किसका है, तो डॉलर जो होता है ये अमेरिका का होता है। अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है, तो यह हिस्सा जो होता है मौद्रिक नीति का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी? यह सोसाइटी जो बनाई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। भारत का विदेशी विनिमय कोष जिसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं, ये जो रखे जाते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा जो है फल नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा फल नहीं है। तो पहला देगा टमाटर, टमाटर एक फल है। खीरा, खीरा भी एक फल है। कद्दू, कद्दू भी फल है। लेकिन आलू जो है फल ना होके एक सब्जी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो ये जो प्रयुक्त होता है CF2Cl2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? यह संयंत्र जो शुरू किया गया वो तिरुपति में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये तिरुपति कहाँ पड़ता है, तो तिरुपति जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि लिथियम सेल के लिए ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आंखों को देखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो होता है बाल्मर होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समुद्र की सतह में निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल के में उसी गहराई पर दाब P2 हो तो क्या होगा? इसका जो सही हो जाएगा ये इसका आंसर P बड़ा होगा P2 से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो किया जाता है पौधों के उगाने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसका हम आंसर बता दे रहे हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 96 नंबर। 96 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और वीडियो को आप देख पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।